हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशांत शर्मा द आर्मी मैन। सबकी नजरों में मैं नेक नहीं हो सकता, सबकी नजरों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। आज बेहद मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके बीच आया हूं। इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जी हां, आज कहानी एक सेठ जी की, जो शहर से गांव जा रहे थे अपने फैक्ट्री के नए साइट्स को देखने के लिए। वो गाड़ी से चले जा रहे थे। वो गांव के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता यहां आकर के खत्म हो रहा है, सामने एक बड़ी सी नदी है। और अगर उनके पास 2 चॉइस थे, या तो उस नदी के किनारे 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 वो दूर तक जाते और घूम कर आते, जिसमें 2 से ढाई घंटे लगते, या फिर वो नाव से नदी पार कर लेते, जिसमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता। उन्होंने गाड़ी खड़ी की, नाव में बैठे और नाविक को नाव चलाने का आदेश दिया। और जैसे ही नाव चली, चूंकि नाव छोटी थी, आमने सामने बैठे थे, तो सेठ जी ने पूछा उस नाविक से कि तुझे पता है तेरी नाव में आज कौन बैठा है? बोला, नहीं हुजूर, मुझे तो नहीं पता है। सेठ जी ने बड़े गुरूर के साथ कहा, तू मुझे नहीं जानता? तू अखबार नहीं पढ़ता? नाविक ने कहा, हुजूर, मैं जिंदगी में मैं अंगूठा छाप हूं, मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं। मेरे पिताजी बचपन में ही मर गए और मैं यही नाव चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता हूं। सेठ जी ने बोला, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का अगर तुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता? नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। सेठ जी ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे पता है यही तुम्हारे गांव के बगल में मैं एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, जहां मैं पानी को साफ करके बोतलों में भर के शहर में बेचूंगा। तुम्हें तो पता ही होगा शहरों में पानी की बोतलें बिकती है। नाव वाले ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी शहर गया ही नहीं। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, तू कभी शहर नहीं गया? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, तू कभी शहर ही नहीं गया? ये बात सुनकर नाव वाला सोच में पड़ गया कि सच में मेरी जिंदगी के मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचकर वो थोड़ा परेशान रहने लगा। इसी बीच उसका ध्यान भंग हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ वो, और नाव एक पत्थर से जाकर टकरा गया। नाव में एक बड़ा सा छेद हो गया। नाव वाले ने घबराते हुए सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आपको तैरना तो आता है ना? सेठ जी परेशान हो गए। उन्होंने बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नाव वाले ने कहा कि अब यह नाव डूबने वाली है, इसको कोई बचा नहीं सकता। आपको तैरना आता है ना? सेठ जी ने बोला, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। अब के नाव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, आपको तैरना ही नहीं आता? सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने नाविक के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला कि तुम किसी तरह मेरी जान बचा लो, तुमको जो चाहिए वो सब दूंगा मैं, जितना पैसे चाहिए सब कुछ। नाव वाला बोला, घबराइए मत, मुझे न सिर्फ तैरना आता है, बल्कि मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। नाविक ने सेठ जी को डूबने से बचा लिया और किनारे तक सकुशल पहुंचा दिया। इस छोटी सी कहानी से जो बड़ी सीख मिलती है वो ये कि संसार में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जरूरत के वक्त सारे महत्वपूर्ण होते हैं। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आपको नहीं पता परमात्मा ने कब, कहां, कैसे, किसको आपकी मदद के लिए चुन रखा है। धन्यवाद। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद।